आज से मैं अपलोड करने वाला हूं इलस्ट्रेटर के कोर्स के वीडियोज। इन वीडियोज से आप इलस्ट्रेटर को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे। हेलो एंड वेलकम डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज से मैं अपलोड करने वाला हूं इलस्ट्रेटर के कोर्स के वीडियोज। इन वीडियो से आप इलस्ट्रेटर को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियोस आपको मिलेगी। इसके अंदर ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2 ऐसे करके पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर के अंदर डिवाइडेड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। नाउ इलस्ट्रेटर क्या होता है? इलस्ट्रेटर सिंपली एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है और आप इलस्ट्रेटर को फोटोशॉप के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर क्या सेम है? नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है। हाँ, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का इंटरफेस आपको देखने के अंदर सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर एडोबी बनाता है, इसलिए जब आप इनका इंटरफेस देखेंगे तो आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। बट इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नाउ वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी के लिए आप इतना समझिए। नाउ रास्टर पिक्सल्स बेस होता है, वेक्टर मैथमेटिक कैलकुलेशन और फॉर्मूला से मिलके वेक्टर की जो शेप आप बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, वो बनती है। नाउ तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक जो सिलेक्शन टूल होता है, वो इलस्ट्रेटर का मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर। नाउ ये स्क्रीन पे देखिए, जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो सी ये डिफॉल्ट वेलकम स्क्रीन इलस्ट्रेटर का ओपन होता है। आपके केस में ऐसा नहीं हो, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं सेटिंग के अंदर जाके, राइट। तो ये मेरा डिफॉल्ट जो मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूं तो ये विंडो मेरे पास यहाँ पे ओपन होती है। नाउ सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं क्रिएट न्यू के ऊपर। यहाँ से मैं एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूं। सी यहाँ पे आपके सेव्ड साइज आते हैं, जो आपने रिसेंट साइज को काम में लिया है वो सेव्ड साइज आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। नाउ यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं, मोबाइल, वेब, राइट। ये देखिए आप वेब के लिए कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, प्रिंट के कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, लेटर, A4, लीगल, राइट, फिल्म एंड वीडियो। तो इस तरीके से आपको कुछ प्रीसेट्स इलस्ट्रेटर के अंदर मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे लेटर साइज लेता हूं या फिर मैं सपोज A4 साइज यहाँ से लेता हूं। सी और सी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये कुछ सिमिलर सा इंटरफेस है जब फोटोशॉप के अंदर आप नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो इसका नेम मैं दे देता हूं यहाँ से क्लास 1 डॉक, राइट। क्लास 1 डॉक मैंने इसका नेम दिया। अब राइट, इसकी विड्थ और हाइट पॉइंट्स के अंदर दी हुई है। यहाँ से आप डिफरेंट साइजेस के ऑप्शंस ले सकते हैं, आप पिक्सल्स ले सकते हैं, इंचेज, फीट, यार्ड्स। तो मैं यहाँ से इंचेज लेता हूँ, राइट। और इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बेटर है। आर्ट बोर्ड आप 1 रहने दीजिए। यहाँ पे आर्ट बोर्ड क्या होता है, मतलब मल्टीपल पेजेस आपके ग्राफिक के अंदर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड कर देता हूँ, सपोज मैंने किया 4 आर्ट बोर्ड यहाँ से किया और अगर मैं क्रिएट करता हूं तो सी ये देखिए, ये 4 पेज आपके यहाँ पे बन के आ रहे हैं। आर्ट बोर्ड आप जैसे इंक्रीज करेंगे ये पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, फोटोशॉप के अंदर आर्ट बोर्ड का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो फोटोशॉप के अंदर आर्ट बोर्ड भी मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ से फाइल में जाऊंगा, एंड में न्यू के अंदर जाऊंगा। वैसे ही जैसे फोटोशॉप में आप कंट्रोल N से नई फाइल क्रिएट कर सकते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड को मैं करूंगा 1, सी 1 में इसे यहां से करूंगा। इंचेस मैंने साइज ले रखी है और बाकी के ऑप्शन अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है, तो ये मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आर्ट बोर्ड मेरा 1 है, इंचेस में मैंने साइज ली और मैं यहां से मेरी फाइल को क्रिएट कर रहा हूं। कंट्रोल 0 में प्रेस करता हूं ताकि ये नॉर्मल साइज के अंदर आ जाए, एंड मैं इस फाइल को यहां से बंद कर देता हूं। कुछ एक शॉर्टकट जो आप फोटोशॉप में काम लेते थे, वही सेम शॉर्टकट आपके इलस्ट्रेटर के अंदर काम में आने वाले हैं। नाउ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सिलेक्शन टूल। इसके जस्ट पास में आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट आज की क्लास में जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो है सिलेक्शन टूल के ऊपर। बहुत बेसिक है और बहुत स्क्रैच आप कह सकते हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल है ये इलस्ट्रेटर का। नाउ अब ये सिलेक्शन टूल मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट एक्सप्लेन करने से पहले मुझे
इस सिलेक्शन टूल को यूज लेने के लिए कोई शेप यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस आर्ट बोर्ड के ऊपर, ताकि मैं उससे आपको सिलेक्शन टूल एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। तो यहाँ से मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। सी अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। सी ये जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया, सी इसके बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर एरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर और ऑप्शंस आपको टूल के मिल जाते हैं। इस पे आप क्लिक करके होल्ड करेंगे आप, तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, पॉलीगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से अलग अलग शेप आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसे अभी रेक्टेंगल पे रखूंगा और सिंपली मैं यहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। सी अब आप जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे आप इसको बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ कर पाएंगे। आप इसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल कर सकते हैं, आप इसे वर्टिकल रेक्टेंगल कर सकते हैं, और आप इसे अल्टीमेटली स्क्वायर भी कर सकते हैं। और एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं आपको इलस्ट्रेटर की बताता हूं, जैसे ही आपका ये जो शेप बना रहे हैं वो स्क्वायर शेप में आएगा, तो सी आपको एक डायगोनल बीच से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी ये स्क्वायर शेप है। और अगर आप सी यहाँ पे देखें, विड्थ 6.63 इंचेस, हाइट 6.63 इंचेस, तो बिल्कुल विड्थ और हाइट सेम है, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर बन रहा है। साथ ही साथ आपको डायगोनल भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर शेप है। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मुझे अगर प्रोपोर्शनेट, मतलब सपोज मुझे स्क्वायर ही बनाना हो, मुझे रेक्टेंगल नहीं बनाना हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। मेरी प्रोपोर्शनेट शेप जो मैं ड्रॉ करूं वो बड़े, और प्रोपोर्शनेट जो शेप मैं ड्रॉ करूं वो छोटी हो। सिंपल है, जैसा कि आप फोटोशॉप में शिफ्ट का यूज में लेते हैं, उसी तरीके से आप यहां पे शिफ्ट प्रेस कीजिए सी, और जब आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपका स्क्वायर ड्रॉ होने वाला है। आप बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ 1:1 के रेशो में ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ ये एक तरीका हो गया शेप ड्रॉ करने का। दूसरा तरीका शेप ड्रॉ करने का आपको और बताता हूं। हाँ, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, आज मैं आपको सिलेक्शन टूल एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट अभी मैं आपको शेप बनाना बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको एट द सेम टाइम कुछ शेप की प्रॉपर्टीज भी बता रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। नाउ शेप एक तरीके से आप ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका क्या है, राइट? दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आप इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक कीजिए। सी जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये ऑप्शन पूछ लेगा, सी किस रेशियो के अंदर, आप किस प्रोपोर्शन के अंदर ड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज मैं 2:1 का रेशियो रखना चाहता हूं, 2:1 इंच का, मतलब ये क्या बनेगा, विड्थ मेरी 2 इंच, हाइट मेरी 1 इंच, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल आपका बनने वाला है। सी अब ये आपका हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बना है। नाउ अब अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा या छोटा करते हैं तो ये 2:1 के रेशियो के अंदर ही प्रोपोर्शनेट बड़ा या छोटा होने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आप शिफ्ट रिलीज करते हैं तो आप इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, राइट? तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूं, राइट? ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया। सी अब आपका यहाँ पे आता है ये सिलेक्शन टूल। अगर आप इस पे माउस होवर करके रखते हैं तो सी आपको सिलेक्शन टूल का ये शॉर्टकट भी बताने वाला है। आप वी से इस सिलेक्शन टूल को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के अंदर हूँ, राइट, और मुझे सिलेक्शन टूल के अंदर जाना है, तो सिंपली मैं कीबोर्ड से वी प्रेस कर सकता हूँ। जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा मेरे सिलेक्शन टूल में यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। एंड अब सिलेक्शन टूल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, नंबर 1 आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये आपने शेप बनाया, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए, आप अपने जो शेप आपने बनाई है उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। नंबर 1 काम, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2 आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर सकते हैं, राइट? बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप इसको प्रोपोर्शनेट बड़ा कर सकते हैं एंड प्रोपोर्शनेट छोटा कर सकते हैं। तो नंबर 1 आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 2 आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोपोर्शनेट रिसाइज करना हो तो आप शिफ्ट के साथ इसे प्रोपोर्शनेट रिसाइज कर सकते हैं। नंबर 3 आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। कैसे? सी ये हैंडल आ रहे हैं रिसाइज करने के, इनके आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो सी आपको रोटेट करने का साइन यहाँ पे दिखाई देगा, और इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, अपने जो शेप आपने लगाई है उसे रोटेट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर मैं शिफ्ट के साथ रोटेट करूं
तो उस केस के अंदर क्या होगा, सिंपल है, अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया देन आप इसे रोटेट करते हैं तो सी ये बिल्कुल पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट होगा। सी अभी 45 डिग्री पे, देन अभी 90 डिग्री पे, देन अभी 135 पे, देन अल्टीमेटली 180 पे, देन 225 पे, देन 270 के ऊपर। तो अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करते हैं तो बिल्कुल ये परफेक्ट एंगल्स के अंदर रोटेट होगा। अगर आप बिना शिफ्ट करते हैं तो सी ये बिल्कुल फ्री हैंड घूमता है, आप कोई से भी एंगल पे इसे रोक सकते हैं। नाउ अब नंबर 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 2 आप रिसाइज कर सकते हैं, नंबर 3 आप रोटेट कर सकते हैं, नंबर 4 क्या होगा, आप इसे मूव कर सकते हैं। सी क्लिक एंड ड्रैग टू मूव द शेप। सी आप इसे मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्री हैंड। तो नंबर 4 क्या हो गया, आप इसे मूव कर सकते हैं। एक टूल है बट उसके फायदे बहुत ज़्यादा है। नाउ सर मूव कर लिया, अब आप इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे आप, सिंपली आपको करना क्या है, नंबर 1 तरीका क्या है, आप कंट्रोल सी कीजिए एंड कंट्रोल वी कीजिए। आप कंट्रोल सी और वी करेंगे तो ये कहीं भी इस आर्ट बोर्ड के अंदर आपका डुप्लीकेट जो आपने बनाया है वो आ सकता है। बट आप चाह रहे हैं नहीं जी मुझे तो डुप्लीकेट इसी जगह चाहिए, तो वो मैं कैसे करूं, सिंपल है, आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए। आप जैसे ही कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे सी ये सिंगल जो आपका एरो था वो डबल हो गया है, मतलब आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन आप इसे ड्रैग कीजिए, सी इसका डुप्लीकेट बन गया है एंड आप इसे जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। सी बिल्कुल फ्री है। सपोज आप चाह रहे हैं नहीं जी मुझे इसको यहां लेना है, दैट्स इट, आप ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने ऑल्ट से डुप्लीकेट बनाया है। नाउ सर अगर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस करूं तो क्या होगा, सिंपल है, ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया। सी ये मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया है तो ये कहीं भी प्लेस हो सकता है, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया सी अब इसके बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में चलेगा, अगर या फिर चलेगा तो इसके डायगोनल में चलेगा, और अगर चलेगा तो इसकी बिल्कुल बॉटम की तरफ ये स्ट्रेट चलेगा, मतलब ये इधर उधर ऊपर नीचे नहीं लगेगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट इसका डुप्लीकेट यहाँ पे बनने वाला है। तो आप शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। नाउ सर और क्या काम कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, बहुत सारे काम होते हैं। नाउ आप इसकी बॉर्डर रेडियस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस से मेरा क्या मतलब है, इसके जो ये बॉर्डर है इनको आप राउंडेड कर सकते हैं। कैसे, सी आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर आप जैसे ही माउस होवर करते हैं सी आपको एक आर्क का साइन दिखाई दे रहा है बॉर्डर रेडियस का। अब सी अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सी अब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉर्डर पे रेडियस आना स्टार्ट हो गई है। आप चाहें तो इसे सर्कल बना सकते हैं, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक से काम होते हैं सिलेक्शन टूल के। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 आप ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, नंबर 3 आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, नंबर 4 आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, नंबर 5 आप ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं, एंड नंबर 6 आप इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन टूल काम में आता है। नाउ छोटी छोटी बातें मैं आपको और बता देता हूं, फर्स्ट क्लास है। नाउ जूम आप कैसे करेंगे, जूम करने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे जो ऑब्जेक्ट जो आपने शेप यहाँ पे ड्रॉ करी है उसे अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो पर्टिकुलर उसी शेप के ऊपर से अल्टीमेटली ये जूम होने वाला है। एंड आप कंट्रोल 0 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे कैनवास आपका नॉर्मल साइज के अंदर अल्टीमेटली आ जाने वाला है। जूम करने का एक तरीका और है, आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस कीजिए, देन आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए। सी अगर आप राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो आपकी इमेज जूम होगी, और अगर आप लेफ्ट साइड में ड्रैग करते हैं तो आपकी इमेज जूम आउट अल्टीमेटली होने वाली है। कंट्रोल 0 प्रेस करके आप कैनवास को, आर्ट बोर्ड को नॉर्मल साइज के अंदर ला सकते हैं। ये सिंपल सा जूम करने का तरीका था। नाउ मैं इसे रिसाइज करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। सी और आप स्पेस बार प्रेस करके हैंड टूल ला सकते हैं, देन आप मूव कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। सी मुझे इसे रिसाइज करना है, मैं इसे इतना रखना चाहता हूँ। सी दैट्स इट। ये ऑप्शंस मैं आपको जब शेप कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम में आपको सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी के लिए आप इनको रहने दीजिए। ओके, नाउ ये मेरी शेप बन गई है।
मैं इसको स्क्वायर के अंदर कर लेता हूँ। ये मैंने शेप को छोटा किया, देन मैंने यहाँ से इसमें ये वाला डिज़ाइन दे दिया एंड मैं इसके बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 2 पॉइंट। दैट्स इट, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ अब मैं यहाँ से कुछ एक यूनिक सी शेप की डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और आपको एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन और मैं इलस्ट्रेटर का बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया, नाउ शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। इतना रोटेट मैंने इसे किया है। नाउ ऑल्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये मैंने इसका एक डुप्लीकेट बनाया है। अब इसका डुप्लीकेट बन गया। नाउ अब इलस्ट्रेटर के अंदर एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, बहुत अच्छी बात ये होती है इलस्ट्रेटर में, अब आपने रिसेंट एक्शन यहाँ पे क्या लिया, आपने इसका डुप्लीकेट बनाया। नाउ अगर आप इस रिसेंट एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और कमांड फॉर मैक डी प्रेस करना है। कंट्रोल और कमांड डी, जैसे ही आप कंट्रोल और कमांड डी प्रेस करेंगे, जो लास्ट एक्शन आपने किया था वो यहाँ पे रिपीट होने वाला है। जो लास्ट एक्शन मैंने किया था, क्या किया था, इसका डुप्लीकेट मैंने बनाया था, तो वो एक्शन यहाँ पे अल्टीमेटली फॉलो होने वाला है। नाउ ये शेप मैंने यहाँ पे बनाई, देन मैं इन सब का सिलेक्शन करता हूँ। आप सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज आपको इसे सेलेक्ट करना है तो आपने क्लिक किया, अब आपको इन सभी को सेलेक्ट करना है तो आप माउस का क्लिक कीजिए, देन ड्रैग कीजिए और इन सबको आप एट अ टाइम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आपको इनका डुप्लीकेट बनाना है तो आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और इनका डुप्लीकेट बनाइए। अब की बार मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इन्हें यहाँ पे फिट करना है। मैंने इन्हें यहाँ फिट किया, वेरी सिंपल। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इन सभी को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा और इन सभी का डुप्लीकेट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट। मुझे बिल्कुल प्रोपोर्शनेट इनको रखना है क्योंकि मुझे बेटर रिजल्ट चाहिए। नाउ मैंने डुप्लीकेट बनाया, अब मैं इस प्रोसेस को पूरे आर्टबोर्ड के अंदर रिपीट करना चाहता हूं तो सिंपली मैं करूंगा क्या, सिंपली कीबोर्ड से मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। ये डिजाइन यहाँ पे बनती हुई चली जाएगी। दैट्स इट, ये डिजाइन मेरे पास यहाँ पे बन के रेडी है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना है। अब आप चाह रहे हैं नहीं जी मुझे इन सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा रिसाइज करना है, सिंपल है, आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए आपने प्रेस किया और अब आप इनको रिसाइज कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। आप शिफ्ट प्रेस करके इनको प्रोपोर्शनेट रिसाइज कर सकते हैं और आप इनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। दैट्स इट। थोड़ा इधर मूव करना चाहता हूँ मैं, बूम, ये पैटर्न बन के मेरे पास आ गया है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे बना है। नाउ अब बोलोगे सर आप अगर मुझे अल्टरनेट को सेलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। सपोज अब मैं जो ये 4 स्क्वायर है इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, स्ट्रोक का, काय का, स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है, देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको और सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देन मैं इन्हें और सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। नाउ आपको इलस्ट्रेटर में यहाँ पे 2 कलर मिलते हैं, फिल, स्ट्रोक। या आपको स्ट्रोक का कलर मिलता है और आपको ये फिल का कलर मिलता है। कैसे, ये इस शेप के अंदर क्या फिल होगा और ये इस शेप का बॉर्डर क्या होगा। तो सपोज मैं इस शेप का बॉर्डर करना चाहता हूँ समथिंग लाइक रेड, क्लिक ओके, मैं ओके क्लिक करूंगा, इसका बॉर्डर रेड हो गया है। एंड में इसके अंदर फिल करना चाहता हूं सपोज कुछ, आप डबल क्लिक करके इस कलर के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये कलर मैं फिल करना चाहता हूं, क्लिक ओके, बूम। इन 4 शेप के अंदर क्या हुआ है, अगर मैं जूम करके आपको बताऊं तो इनका स्ट्रोक हो गया है रेड और इनका फिल हो गया है ये वाले कलर का। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट जो आपने शेप लगाई है, ऑब्जेक्ट लगाया है, टेक्स्ट लगाया है, लाइन ड्रॉ करी है, पाथ ड्रॉ करा है, तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये शेप बनी है। सपोज मैं सेम डिजाइन एक यहाँ पे देना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और मैं मल्टीपल बॉक्सेस को सेलेक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। दैट्स इट। इनके अंदर फिल में करना चाहता हूँ रेड, डबल क्लिक करूंगा मैं फिल के ऊपर, ये मैं रेड करना चाहता हूँ। एंड मैं स्ट्रोक करना चाहता हूँ, कुछ इस कलर का स्ट्रोक में करना चाहता हूँ, क्लिक ओके।
सी। तो ये डिज़ाइन बनके हमारे पास आ गई है और बहुत ही बेहतरीन से और यूनिक से रिजल्ट मिले हैं और बहुत ही बेहतरीन सा ये पैटर्न बनके आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो ये आपका बेसिक सा सिलेक्शन टूल होता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन ऑप्शन की बहुत ही बारीकी से प्रैक्टिस कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे एडवांस क्लासेज के अंदर जाएंगे इलस्ट्रेटर के, तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और अल्टीमेटली आपके काम करने की स्पीड को एनहेंस करने वाली है और आपके काम के अंदर एफिशिएंसी लाने वाली है। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूं और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करता हूं। मैं डिजिटल टीचिंग हब के यूट्यूब चैनल पे अल्टरनेट डेज वीडियो डालने वाला हूं। सपोज मैंने आज वीडियो डाला, आज इलस्ट्रेटर का वीडियो डाला, तो कल का गैप रहेगा, देन नेक्स्ट डे मैं फोटोशॉप का वीडियो डालूंगा, देन फिर 1 डे का गैप, देन उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर की वीडियो डालने वाला हूं। तो एक दिन आपको फोटोशॉप का वीडियो मिलेगा, एक दिन आपको इलस्ट्रेटर के कोर्स का वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेटर सीख के अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड ग्राफिक आप डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कंफ्यूजन डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इलस्ट्रेटर पे प्रैक्टिस करते रहिए एंड डिजाइन्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।